महंगाई के इस दौर में टमाटर, प्याज, रिफाइंड पेट्रोल ही नहीं बल्कि मोबाइल कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले डाटा के भी चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। पहले 300 से 400 रुपए में मिलने वाला प्लान अब 700 से 800 रुपए का हो गया है। शायद इन्हीं सब के चलते चोरों की निगाह में डाटा चुराने का प्लान आया होगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, अब डिजिटल चोर आ गए हैं जो अब डेटा चुराने का काम करेंगे। इंटरनेट अब घर घर और लोगों की जरूरत बन गया है और लोगों की इसी जरूरत को चोरी के डाटा से पूरी कर जल्दी जल्दी अमीर होने की चाह ने सलमान नाम के इस शख्स को पुलिस की गिरफ्त में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके की ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस और एसओजी पुलिस ने इंटरनेट चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा आरोपी, जिसका नाम सलमान है, इस पर देश की सबसे बड़ी कंपनी जियो के फाइबर केबल में सेंध लगाकर डाटा चोरी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार ये जियो कंपनी के फाइबर केबल में सेंध लगाकर खुद डाटा चोरी किया करता था और आगे लोगों को कनेक्शन देकर डाटा बेचा करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से राउटर, वायर और अन्य उपकरण जिन्हें एक अन्य लोगों को कनेक्शन देने में इस्तेमाल किया करता था, बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अब उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है और इसके साथ कंपनी का कोई कर्मचारी तो नहीं जुड़ा हुआ है जिसको लेकर ये मदद की जा रही हो, इस बात की विवेचना कर रही है। फिलहाल अभी तक आपने मोबाइल चोरी की बहुत घटनाएं सुनी होंगी, पर किसी कंपनी के फाइबर केबल में सेंध लगाकर डाटा चोरी की घटना अपने आप में अनोखी है। सर, पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो चोरी से इंटरनेट कनेक्शन लोगों को देते थे। किस तरह के अपराधी हैं और किस तरह से लोगों को कनेक्शन दे रहे थे, कि क्या है पूरा मामला? यहाँ एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र अंतर्गत आता है लोनी सर्किल के। इसमें मुकदमा था 379/420 का 858 क्राइम नंबर था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा फाइबर केबल में सेंध लगा करके और इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है और अन्य लोगों को भी वो इंटरनेट कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय, एसपीआरए महोदय के अंतर्गत एसओजी देहात और ट्रोनिका थाना की पुलिस इसमें काफ़ी गंभीरता से अन्वेषण के कार्य में लगी हुई थी। इसी दौरान इन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि इस तरह का कार्य कर रहा है। सलमान नामक व्यक्ति है, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद रिकवरी में उससे राउटर, क्लोजर, तार आदि मिले हैं जिनका कि वह उपयोग करता था इंटरनेट कनेक्शन को बाधित करके और उन्हें अन्य लोगों को ये इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए। सर, कौन सी कंपनी का ये टावर था जहां से ये इसे यूज कर रहे थे? ये जियो कंपनी का टावर था और जियो कंपनी की ही तरफ से ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। कब से इन्होंने ये काम शुरू किया सर इस तरीके का? लगभग पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि पिछले 15-20 दिनों से ये ऐसा कर रहे थे और इनका एक साथी भी है नाजिम, जो कि अभी फरार है और उसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, बड़ा टावर जो लगता है मोबाइल कंपनी का, क्या किसी मोबाइल कंपनी का कर्मचारी का इसमें हाथ हो सकता है? इस पर भी विचार किया जा रहा है, ये विवेचना का पार्ट है। पूछताछ में यदि ऐसा कुछ भी तथ्य प्रकाश में आएगा तो उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए गाजियाबाद से पीयूष गौड़ की रिपोर्ट।